नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद पीएलवी लीगल एड क्लिनिक बहुआड़ा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं आपको कई अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से आपको सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना और साथ ही साथ जो है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे है ना कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों को मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच लाता हूँ। तो इसी के क्रम में मैं आपको आज जो है कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा अपराध से पीड़ितों को मुआवजा, अपराध से पीड़ितों को मुआवजा, जी हाँ यानी प्रतिकर, मुआवजा को प्रतिकर कहते हैं, ठीक है। तो झारखंड राज्य झारखंड पीड़ित प्रतिकर यानी झारखंड पीड़ित प्रतिकर या मुआवजा योजना है ये झारखंड पीड़ित प्रतिकर मुआवजा योजना वर्ष 2016 के बारे में यही जो कॉपी है हमको ये डालसा सिविल कोर्ट लातेहार के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसको मैं अपनी आवाज में आपको, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग पॉम्पलेट छपते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, उनको मैं अपनी आवाज में बताना चाहता हूं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोगों तक शेयर नहीं करते। व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी जाकर के शेयर कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, कुछ पुण्य तो कमाइए, है ना। तो हमारा लातेहार जिला में सरकार द्वारा कई तरह का स्कीम योजना चलाया जा रहा है, उसको बताइए, उनको लाभ दिलाइए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। लातेहार अपना नंबर 1 जिला होगा। जी हाँ मेरे मित्रों, तो चलिए हम स्कीम के बारे में बताते हैं। देखिए, पहले तो क्या है कि ये जो योजना है झारखंड पीड़ित प्रतिकर यानी मुआवजा योजना वर्ष 2016 किसके लिए है? पीड़ितों के लिए है। पीड़ित यानी विक्टिम, है ना, या फिर पीड़ित के साथ साथ उनके आश्रित भी, है ना, उनका जो डिपेंडेंट्स है, पीड़ित के साथ साथ उनके आश्रित, है ना, जिन्होंने अपराध के कारण कोई क्राइम हो जाता है तो उसके चलते उसको क्षति पहुंचता, उसका लॉस होता है या उसको चोट आती है ना, और यदि उसने क्षति या चोट को सहा हो तो पीड़ित है ना, और उनको पुनर्वास की भी आवश्यकता हो जाती है ना, रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता हो जाती है। तो उसके लिए ही, तो ऐसे पीड़ितों के लिए ही मुआवजा के लिए, है ना, कंपनसेशन के लिए धन राशि का प्रबंध किया गया है ना, उनको पैसा दिया जाएगा, उनको मनी दिया जाएगा, उसके लिए प्रबंध किया गया है, धन राशि का प्रबंध किया गया है ना। अब पीड़ित क्या है, आप सवाल पूछ रहे कि पीड़ित किसको कहेंगे? देखिए, पीड़ित वह व्यक्ति है जो अपराध के कारण स्वयं क्षति या चोट सहा हो। अपराध हुआ तो उसको क्षति हुआ, उसको चोट उसको सहना पड़ा और उसको क्या चाहिए? पुनर्वास की आवश्यकता है, उसको रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है। तो पीड़ित के अंतर्गत, है ना, उसके परिवार के सदस्य जो उस पर आश्रित है वह भी शामिल है। मान लीजिए कि वो पीड़ित व्यक्ति था, उसने चोट सहा, क्षति सहा, लेकिन उस पर भी तो कुछ लोग डिपेंडेंट थे, तो वो भी तो पीड़ित है कि नहीं? अब मुआवजा पाने के लिए अर्हता क्या है? व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज, है ना। तो मैं बता रहा हूं किन लोगों को यह मुआवजा मिलेगा। पहला, यदि अपराधी का पता नहीं चल पाया, मान लिए कि जिसने क्राइम किया उसका कोई पता नहीं चला या उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा है, उसकी पहचान नहीं की जा रही है, नहीं की जा सकी है, परंतु पीड़ित का तो पहचान हो गया ना। जिसने क्राइम किया तो चला गया, लेकिन पीड़ित तो आप जान रहे पीड़ित को। तो और अभी कोर्ट में कोई मतलब जो है कि कोई किसी तरह का केस भी फाइल नहीं हुआ है, तो ऐसे पीड़ित भी प्रतिकर पाने के लिए, है ना, आवेदन दे सकता है। ठीक है,
उसको देखिए अपराधी भाग गया, अभी कोर्ट में कोई केस फाइल भी नहीं हुआ है, कोई आवेदन भी नहीं पहुंचा है कोर्ट को, तो भी अपराधी तो भी जो है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो मुआवजा के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा धारा 357 का है ना 4 है ना 357 का और 4 ये जो दंड प्रक्रिया है उसके उस संहिता के तहत ही आवेदन दे सकता है। ठीक है, समझ गए ना। अगला है, दूसरा है पीड़ित जो है, जो व्यक्ति विक्टिम है ना, और वो दावेदार है, तो अपराध की सूचना अपराध घटित होने के 48 घंटे के अंदर उस क्षेत्र के थाना प्रभारी या किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया हो, है ना। अपराध हुआ, उसको क्षति हुआ, उसको चोट पहुंची, उसको सहारा पड़ा, तो अब 48 घंटे के भीतर ही आपको जिस क्षेत्र में आपके साथ जो घटना हुआ, तो वहाँ थाना प्रभारी को आप सूचना दीजिए, या कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर को सूचना दीजिए, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दीजिए, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दीजिए 48 घंटे के भीतर, है ना। मगर उचित कारण दर्शाए जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सूचना देने में हुए विलंब को शिथिल कर सकता है ना। लेकिन अगर नहीं दे पाए कोई कारण से 48 घंटे के भीतर सूचना, तो आप कारण बताइए कि क्यों नहीं दे पाए, तो अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकार है वहां पर जो है कि आप सूचना दे दीजिए, तो जो विलंब हो जाता है उसको वो शिथिल कर सकते हैं। अगला है तीसरा, पीड़ित या दावेदार है ना, जो मुआवजा के दावेदार है, जो हकदार है, जो विक्टिम है, उस मुकदमे के अनुसंधान है ना, मुकदमा का इन्वेस्टिगेशन होगा और विचारण में पुलिस एवं अभियोजन का सहयोग करता है ना। ठीक है, तो भी उसको मुआवजा मिलेगा। ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, वो जो पीड़ित है, दावेदार है, मान लीजिए कि अपराध हुआ, तो वो पुलिस को क्या करे कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो उसमें हेल्प करे, है ना। ठीक है, अभियोजन अगर जो भी धारा लगेगा, क्या लगेगा, उसमें हेल्प करना पड़ेगा, तो वो भी हकदार है। अभी धारा में 357 का है ना 4 जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है पीड़ित या उसके आश्रित के द्वारा कोई भी मुआवजा का दावा अपराध की घटना घटने के 6 माह के भीतर करना होगा। 6 माह 6 मंथ्स के भीतर आपको करना पड़ेगा, और इसके पश्चात किया गया दावा जो है मान्य नहीं होगा। याद रखिए, मुआवजा जो 6 महीना के भीतर आपको रिपोर्ट करना ही होगा, है ना। अब क्या है, उसके जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और लेकिन अगर आपने कारण उचित बता दिया तो ऐसे विलंब को जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिथिल कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे विलंब को भी वो कंसीडर कर सकता है ना। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी है भाई, इसी के बैनर के तले तो मैं आपको बात बता रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिकर या मुआवजा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, व्हाट इज द प्रोसेस, हम बता रहे हैं। पहला, आपको प्रतिकर यानी मुआवजा पाने हेतु पीड़ित क्या कर सकता है, अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन दे सकता है, और आप पीएलवी को सूचना दे दीजिए। आपको वो पीएलवी जो है आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचना दे देगा। दूसरा है प्रतिकर यानी मुआवजा हेतु आप कोर्ट भी जो है संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जांच उपरांत इस योजना के तहत मुआवजा का आदेश करेगा। कोर्ट भी है ना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को
ऑर्डर पास कर सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, इस योजना के अंतर्गत प्रतिकर यानी मुआवजा में दी जाने वाली राशि इस शर्त के साथ दी जाएगी, द कंडीशन इज दैट, कि यदि सक्षम न्यायालय यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट बाद में अभियुक्त को, है ना, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) में प्रतिकर मुआवजा देने का आदेश किया है, तो पीड़ित या दावेदार प्रतिकर की राशि के बराबर अथवा वह राशि जो न्यायालय ने धारा 357(3) दंड प्रक्रिया संहिता में मुआवजा के रूप में देने का आदेश किया है, उन दोनों में भी जो भी कम होगा उसको लौटा देगा। इस आशय का पीड़ित या दावेदार को मुआवजा की राशि के भुगतान के पूर्व आपको वचन देना होगा, स्टेटमेंट देना होगा, है ना। दूसरा है, प्रतिकर यानी मुआवजा की राशि का निर्धारण पीड़ित को हुए क्षति, उसके चिकित्सा में हुए खर्च व पुनर्वास हेतु न्यूनतम आवश्यक राशि, जिसमें अंतिम संस्कार का खर्च भी शामिल है, जी हाँ, याद रखिए, के आधार पर होता है। परंतु प्रतिकर यानी मुआवजा की यह राशि इस योजना की अनुसूची 1 में दर्शाए गए अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी। अनुसूची 1 मैं उसको अभी बताऊंगा आगे। अब अगला है कि उक्त अपराध के संबंध में पीड़ित द्वारा राज्य सरकार से बीमा यानी इंश्योरेंस, अनुग्रह राशि या किसी अधिनियम या राज्य संचालित इस योजना अंतर्गत प्राप्त की हुई राशि को, इस योजना के अंतर्गत प्रतिकर की राशि को इस योजना के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भाग समझा जाएगा, तथा यदि इस योजना अंतर्गत मुआवजा की तय की गई राशि पीड़िता को उपरोक्त स्रोत से प्राप्त राशि से ज्यादा है, तो शेष राशि इस योजना की निधि से दी जाएगी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार पीड़ित की पीड़ा कम करने हेतु उसे तत्कालिक रूप से प्राथमिक चिकित्सीय सहायता तथा मुफ्त चिकित्सा लाभ या अन्य कोई अतिरिक्त सहायता जो उचित अथवा जरूरी प्रतीत होता है को देने का आदेश पारित कर सकता है, यदि इस आशय का अनुशंसा प्रमाण पत्र या किसी पुलिस पदाधिकारी या थाना प्रभारी या हाई लेवल स्तर का उक्त क्षेत्र के दंडाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो। अपील का प्रावधान भी है मेरे मित्रों। यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिकर या मुआवजा का दावा खारिज किया जाता है तो उसे असंतुष्ट पीड़ित राज्य सरकार होते हैं जो उनके समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील आदेश पारित होने के 90 दिनों के अंदर किया जा सकता है, परंतु राज्य समिति उचित कारण दर्शाए जाने पर विलंब को शिथिल कर सकता है। अनुसूची 1 को मैं आपको बताते रहा हूं। देखिए सीरियल वाइज मैं 15 तक पढ़ूंगा। क्षति और हानि का विवरण और प्रतिकर की न्यूनतम रकम क्या है। पहला, तेजाबी हमला। तेजाब से यदि हमला हो गया तो 3 लाख रुपए तक आपको मुआवजा दिया जाएगा। बलात्कार हो गया यानी रेप हो गया तो आप 3 लाख रुपए के हकदार है। यदि नाबालिग का शारीरिक शोषण होता है, वो बच्चा नाबालिग है, तो उसे 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और 12 तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास, यदि 12 तस्करी हुआ है तो उसके पीड़ित का पुनर्वास होगा, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। यौन प्रताड़ना, बलात्कार नहीं, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, रेप नहीं हुआ, 50,000 रुपया उसको मिलेगा। मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपया। अस्थायी विकलांगता 80% से ज्यादा 2 लाख रुपया। आर्थिक विकलांगता 40% से 80% 1 लाख। शरीर का 25% से अधिक जलना, तेजाबी हमले के मामले को छेड़ करके, जैसे शरीर का 25% से अधिक भाग जल गया, उससे तेजाबी हमला नहीं है तो उसमें 2 लाख रुपया। भ्रूण हानि है ना, फीटस है ना, अगर उसका हानि हो जाता है तो 50,000 रुपया। प्रजनन क्षमता की हानि 50,000 रुपया। और सीमा पर 2 तरफा फायरिंग से पीड़ित महिला, सीमा पर महिला थी, 2 तरफा फायरिंग हुआ और महिला की मृत्यु हो गई, मृत्यु रही। अस्थायी विकलांगता हो गई 80% ज्यादा 2 लाख। और आर्थिक विकलांगता 40% से 80% 1 लाख। और शरीर के किसी भाग या अंग की हानि जिसके चलते 40% से कम विकलांगता 50,000 रुपया। बाल पीड़ित की साधारण हानि या क्षति 10,000। और कोई अन्य पीड़ित का पुनर्वास
50,000 रुपया। थैंक यू मेरे मित्रों, मैं आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।